जैसे बाहर के कंट्री आते हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एक सिल्वर बॉय भी होता है, वो उन लोगों की हेल्प करता है। जो भी मजदूर होते हैं, जो उनके पास खाने के लिए नहीं होता है, पहनने के लिए नहीं होता है, जो बच्चे होते हैं जिनके लिए पढ़ने के लिए कॉपी नहीं होती है, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। और आर्मी जो भी थी उन्होंने अभी मेरे को सपोर्ट दिया था। वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी आगे तक जाओगे, उन्होंने भी मेरे साथ में सेल्फी खिंचाई और उन सब को लिए मेरे से दिल से सैल्यूट। मोदी जी का भारत है, आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश है। देश बदल रहा है, तरक्की बदल रही है, रोजगार मिलेगा, मेहनत करो, रोजगार बेरोजगारी मुक्ति हो रही है। देखिए, स्वरोजगार, खुद का रोजगार करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद का जब रोजगार नहीं करेगा ना तो बेरोजगारी कभी नहीं खत्म हो सकता। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट पर। आप देख सकते हैं सामने नए भारत का नया इंडिया गेट, नया माहौल। जी हाँ, भारत वही है, इंडिया गेट वही है, लेकिन कुछ रेनोवेट होकर के नवीनीकरण होने के बाद यहाँ पर जो इंडिया गेट के पास जो सुभाष चंद्र बोस जी की नई प्रतिमा जो लगाई गई, उसका जो अनावरण किया गया। और यहाँ पर ये जो झील है, यहाँ पर जो फव्वारे हैं और जो सौंदर्यकरण किया गया है, और काफ़ी समय से यहाँ पर काम चल रहा था और यहाँ पर जो पर्यटकों के आने जाने के लिए मनाही थी। और जब ये अनावरण होने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है तो यहाँ पर भारी मात्रा में पूरी दिल्ली और दिल्ली से बाहर के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर इस चीज़ को, इस सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी के चलते हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए ये नज़ारा। तो पूरा जो चारों तरफ, जो इंडिया गेट के चारों तरफ का जो माहौल है, लोकसभा से और ये राष्ट्रपति भवन से लेकर के और इंडिया गेट के चारों तरफ का जो माहौल है, चारों तरफ ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती है। पूरे तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यहाँ पर पब्लिक जो है भरपूर आनंद ले रही है इस सौंदर्यकरण का, इस नए इंडिया गेट का, इस नए भारत का। और मैं आपको यहाँ पर मिलवाने जा रहा हूँ जो पब्लिक के बीच में यहाँ पर जो सिल्वर मैन है, सिल्वर मैन के नाम से मैं आप बता दूं, एक ऐसी कला है जो विदेशों में जो हमेशा जो है चलती थी। जैसे किसी के पास जो हुनर है तो वो अपना भीख मांग करके गुजारा नहीं करता था और अपने कला का प्रदर्शन करता था, और उस कला के बदले में, उस कला से जो खुश होकर के लोग जो है उसको दान के रूप में कुछ ना कुछ देते थे, तो उससे उसकी आजीविका चलती थी। और यहाँ पर जो सिल्वर मैन है वो यहाँ पर विदेशों की तर्ज पर यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। सिल्वर मैन है और क्या नाम है, जब वो यहाँ पर पूरा दिन भर काम करते हैं, उन्होंने बताया कि वो जो यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा उसे अपने घर परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उनका कहना ये था कि जो आज भी भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो रात को भूखे सोते हैं, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, अपना तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो वो उनके पास जो यहाँ पर इंडिया गेट पर जो पब्लिक जो उन्हें पैसा देगी, उस पैसे से वो उन लोगों की मदद करेंगे। तो आइए मिलते हैं ऐसे सिल्वर मैन से। तो ये है सिल्वर मैन, आप देख सकते हैं स्टैचू जो पलक तक नहीं झपक रहे हैं और अपनी इस अनोखी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह की कला का प्रदर्शन अमूमन जो है विदेशों में होता है। वो भीख नहीं मांगते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और जब लोग उस कला को देख करके खुश होते हैं तो दान स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं और उससे उसकी आजीविका चलती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जो इनको दान के रूप में यहाँ पर लोगों से मिलेगा, ये उसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं करेंगे, बल्कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रात को जो लोग, जिनके लिए खाने के लिए नहीं होता है या पहनने के लिए नहीं होता है, सड़कों पे सोते हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता है, तो उन लोगों की ये मदद करेंगे। इतनी महान, इतनी ग्रेट सोच इनकी है। तो हमारा सलाम है हमारे चैनल की ओर से, ऐसे व्यक्ति को बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अब अपना ये रूप छोड़िए और थोड़ा हमसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम सर। आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? मैं उन्नाव जिला का रहने वाला हूँ और मेरा गांव का नाम है रऊ। और मैंने देखा कि कई लोग जैसे फॉरेन कंट्री में चलता है वैसे अपनी इंडिया में भी होना चाहिए। और सबसे प्राउड फील मेरे को इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो मूर्ति रखी गई है, और इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग आते भी हैं और काफ़ी लोग आने भी चाहिए। और जैसे हमारी वीडियो जब देखें तो लोग आए और हमारे साथ भी सेल्फी खिंचाए या यहाँ पे देखने आए, इसका नाम और ज़्यादा फैले
यहाँ पे नहीं, खाली इंडिया में नहीं, बाहर कंट्री में भी फैलना चाहिए कि यहाँ पर लोग जैसे बाहर के कंट्री आते हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एक सिल्वर बॉय भी होता है, वो उन लोगों की हेल्प करता है। जो भी मजदूर होते हैं, जो उनके पास खाने के लिए नहीं होता है, पहनने के लिए नहीं होता है, जो बच्चे होते हैं जिनके लिए पढ़ने के लिए कॉपी नहीं होती है, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। और थैंक यू मेरे को इसलिए हो रहा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जो है वो अच्छे से नाम अपना भी बना पाऊँगा और मेरे सहारे जो जितने भी गरीब लोग हैं उनका भी नाम हो पाएगा और उनकी हेल्प भी हो जाएगी इसी बहाने। इनकी बहुत बड़ी सोच है। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों की मदद के लिए इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इनको सहयोग करना चाहते हैं, अनाथों के लिए, असहायों के लिए मदद करना चाहते हैं, तो इन्हें सपोर्ट करें। इन्हों का कहना है कि ये वर्किंग है, काम करते हैं, सोमवार की उनकी छुट्टी होती है। सोमवार को ये इन्होंने बताया कि आने वाले सोमवार हुआ करेंगे, उनमें ये समय निकाल करके यहाँ पर आएंगे और लोगों की सेवा के लिए इस कला को यहाँ पर प्रदर्शित करते रहेंगे। हर सोमवार को 4 बजे के बाद यहीं पर ही मेरा प्रोग्राम चालू हो जाएगा और मैं जो है अपना जो भी होता है, जैसे कि कई लोग होते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सिल्वर बॉय 709। 709 का मतलब ही यही है कि लोगों की मदद करना और लोगों को हंसाना, लोगों के एंटरटेनमेंट। और जिन लोग मतलब आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उनको काफ़ी डरा भी देता हूँ, कई बार हंसी भी लगवा देता हूँ। कई लोग आते हैं, कह रहे ऑल द बेस्ट, मतलब काफ़ी आगे तक जाओगे, तो इसलिए मेरा जो हौसला बढ़ाते हैं उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आए थे, जितने भी भैया आए थे, जितने भी पुलिस आर्मी जो भी थी, उन्होंने अभी मेरे को सपोर्ट दिया था। वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी आगे तक जाओगे, उन्होंने भी मेरे साथ में सेल्फी खिंचाई और उन सब को लिए मेरे से दिल से सैल्यूट। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। नमस्कार सर, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर आए, इस जो कला विदेशों में अब तक देख रहे थे हम, वो यहाँ भारतवर्ष में भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखकर बहुत खुशी होती है कि ऐसे युवा जो निकल कर आते हैं और कुछ ऐसा योगदान देते हैं जिसका हम लोगों को एक आशा रहता है कि इस तरह का हम लोग बाहर के देशों में देखते हैं और हमारे देश में इस तरह का उभरता हुआ एक ऑप्शन आता है, तो देख के बहुत खुशी होती है। और इनको और इनके आने वाले बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि इनके आने वाले जो भी स्वप्न हो, जितने भी इच्छाएं हो, पूर्ति हो और उसमें वो सकुशल कामयाब हो। आपका शुभ नाम, कहाँ से आप? मेरा शुभ नाम अजमल रज़ा है। मैं बेसिकली वर्किंग पीपल्स हूँ और आज संडे की वजह से यहाँ पे घूमने के लिए आया और देखकर बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और अपने परिवार के साथ कुछ बच्चे भी आए हैं स्कूल से, तो वो भी आनंद ले रहे हैं और इस तरह के कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ा आनंदमय सफ़र रहा और आज का दिन भी बहुत आनंदमय रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी भाई, नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो इंडिया गेट का जो नया बदलाव, जो स्वरूप है बदला हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मोदी जी का भारत है, आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश है। देश बदल रहा है, तरक्की बदल रही है, रोजगार मिलेगा, मेहनत करो, रोजगार, बेरोजगारी मुक्ति हो रही है। मोदी जी का नया भारत है और उनके सपोर्ट में बेरोजगारी की मुक्ति हो रही है, ये किस प्रकार कह रहे हैं आप? क्योंकि हम भी बेरोजगार थे, मेहनत जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, जो आरटीआई के अकॉर्डिंग जो बातें हो रही हैं, बेरोजगारी और हमारे भारत की जो वृद्धि की जो घटता जा रहा है लगातार ग्राफ जो है, और आप कह रहे हैं बढ़ोतरी हो रही है, वो कैसे हो रही है? स्वरोजगार, खुद का रोजगार करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद का जब रोजगार नहीं करेगा ना, तो बेरोजगारी कभी नहीं खत्म हो सकता है। मतलब सरकार की ओर से नौकरी देने का मामला खत्म? एक एग्जांपल देता हूँ, 130 करोड़ की आबादी में सबको डिग्री लेके अगर नौकरी मिल जाएगी तो कोई 12वीं पास करने के बाद में उसको शर्म आती है चाय के ठेले लगाने के लिए। अगर सबको डिग्री लेके नौकरी मिल जाएगी तो आम जनता वाला काम कौन करेगा? अगर यहाँ पे कोई स्नैक्स बेच रहा है, चाय बेच रहा है, तो ये काम भी तो उनका फर्ज बनता है। अगर एक ठेले वाला 20-25 हज़ार रुपये कमा सकता है, तो क्या 12वीं की डिग्री लेके आने के बाद सबको 35 हज़ार ही चाहिए? ये आलसीपन है। सबको ऑफिस में बैठ के काम चाहिए, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। हम भी तो कर रहे हैं ना काम, रोजगार कीजिए, धूप में रोजगार कीजिए। हम भी एनजीओ चला रहे हैं, हमारा भी ये देखो, हम भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्था चला रहे हैं। हमारी जिसका चेयरमैन मैं खुद हूँ। ये नाम आपका? अभिषेक।
कहाँ से हैं आप रोहिणी से। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम? अमर सिंह फाउंडेशन। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ये मेरी टीम है, मेरे साथ में प्राइवेट जॉब करते थे हम कभी एक टाइम पे, तो आज ये मेरे सपोर्ट में हम लोग डोनेशन के लिए आए थे यहाँ पे। देखा लोग वाग नहीं करे तो क्या हुआ, हम अच्छा, वैसे नॉर्मल जो सामाजिक बातें हो रही होती हैं, हर चीज को पॉलिटिकल से तो नहीं जोड़ना चाहिए, तो फिर आप क्यों उसमें चले गए? नहीं, ऐसा है ना, ये एक क्रेज, आपका निजी व्यू है ना आपका। देखो एक है ना सोच होती है। देखो ये अभी इस टाइम देश का माहौल चल रहा है ऐसा कि रोजगार, बेरोजगारी, जातिवाद और जो बातों से सीधा पॉलिटिकल। आप सही कह रहे हैं। ये भी एक रोजगार है, खुद का रोजगार कर रहा है ना हर कोई। ये सब लेकिन ये रोजगार अपने लिए नहीं कर रहा। आपने इसकी बात सुनी? ये लोगों के लिए जो इस देश में असहाय हैं, अनाथ हैं, इसकी पीड़ा है कि इसने रात को देखा है लोग जो है सड़कों पे सोते हैं, तो इसका ये कहना है कि जो इसको पैसा मिलेगा, ये ऑलवेज जो है वर्किंग है, ऑलरेडी वर्किंग है, और जो इसको यहाँ से पैसा मिलेगा ये उन लोगों को देगा। तो ये एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटी सी उम्र का बच्चा इतनी बड़ी महान सोच रख के उनके लिए काम कर रहा है। रोजगार नहीं है इसका, कुछ तो कर रहे हैं। कोई ऐसी पॉलिटिकल बात से रोजगार से क्यों जोड़ के देखा? सर मैं बताता हूँ, एक चाहत होती है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, सबकी एक चाहत होती है कि अगर वो ये काम करता है तो वो भी चाहता है कि मेरी एक इमेज हो। अगर ये कोई भी काम कर रहा है ना, तो ये भी चाहते हैं कि इसकी एक इमेज हो। जब तक इसकी इमेज नहीं रहेगी, ये 100 भलाई के काम कर ले, इसका नाम नहीं रहेगा, ये अपने आप काम बंद कर देगा। अगर इसकी जिस चीज में इसकी इमेज नहीं है, ये काम नहीं करेगा। सर क्या तरीका है? अपनी इमेज के लिए सारे अच्छे काम करते हैं, हाँ, मगर जब जनता उसको बढ़ावा देती है, उसकी इमेज बनती है, लोग उसको आगे के लिए। मेरा कहना तो हम बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन रोजगार की बात हो रही थी। ये रोजगार नहीं कर रहा है सर, रोजगार नहीं कर रहा है, मगर एक तरह से रोजगार ही हुआ, एक तरह से अब कुछ तो कर रहा है, रोजगार तो करे, कुछ तो कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है, कुछ रोजगार ही तो कर रहा है ना। अपना भी बन रहा है, दूसरे को भी भलाई कर रहा है। आपने अगर आप जब इसका तो कहना है कि जो पैसा मिलेगा लोगों को देगा। जब तक आप दूसरे का भलाई नहीं करिएगा तो आपका भलाई नहीं होगा, यही बात है। जब दूसरे बात को चलिए खत्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।